प्यारे दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल यूजीसी नेट साक्षर दर्पण में। तो फ्रेंड्स, जैसे कि पता है आपको कि इस चैनल के माध्यम से हम यानी कि नेट जेआरएफ से टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं। ये क्लास विशेष तौर पर यूजीसी नेट के लिए है। यूजीसी नेट का फर्स्ट पेपर मैं बताना चाहती हूँ कि संचार कम्युनिकेशन यानी संप्रेषण में आपको कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है। ठीक है, जिनको आता है वो वीडियो को स्किप करके जा सकते हैं। जो लोग डाउट में हैं या जिन्हें ये लगता है कि आपका कंसेप्ट कहीं न कहीं क्लियर नहीं है या आप इस दुविधा में हैं कि कितना पढ़ें, कितना छोड़ें। तो बताना चाहूँगी कि क्या-क्या टॉपिक है जो बार-बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है और जहाँ से प्रश्न बनते ही बनते हैं। है ना? उन टॉपिक का ज़िक्र मैं करूँगी। मैं यही बताना चाहूँगी कि संप्रेषण से 4 से 5 प्रश्न पक्का बनते हैं। ठीक है? 4 से 5 प्रश्न बनेंगे ही बनेंगे। 5 तो पहले बिल्कुल करेक्ट था, लेकिन अभी 4 मान कर चलो, नहीं तो 5 इतने प्रश्न बनेंगे, है ना? आपके लिए एक-एक प्रश्न बहुत मायने रखता है परीक्षा के समय। वो चाहे कोई भी टॉपिक हो, चाहे वहाँ से 2 प्रश्न बने, 4 बने, 6 बने, 8 बने, लेकिन आपके लिए सभी प्रश्न बड़े इंपॉर्टेंट है ना? आप प्रश्न से कैसे खेलते हैं, किस प्रकार आप प्रश्न को समझ शक्ति रखते हैं प्रश्न की, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। चलिए बात कर लेते हैं। अब मैं ये नहीं कहूँगी फ्रेंड्स कि संचार की परिभाषा याद रखिए, उसका अर्थ है उसका मीनिंग याद रखें, है ना? ये सभी को आता है। संचार क्या है? संचार के मुख्य तत्व आपको याद रखना है, ठीक है? अब मुख्य तत्व आप समझते हैं क्या है? कि संचार के लिए जैसे प्रश्न बनता है, जैसे सेंडर, इनकोडिंग, है ना, मैसेज, मीडियम, डिकोडिंग, रिसीवर, फीडबैक, है ना? ये जो बनता है संचार के मुख्य तत्व के अंतर्गत आते हैं और यहाँ से प्रश्न बनता ही बनता है। ठीक है, आप मेरी बात समझ रहे हो ना कि जो होता है प्रेषक, है ना, संकेतन, फिर संदेश, फिर माध्यम, फिर होता है डिकोडिंग यानी कूटानुवाद, है ना, प्राप्तकर्ता, प्रतिपुष्टि। प्रतिपुष्टि बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यदि सेंडर के बीच, ठीक है, इनकोडिंग और सेंडर के बीच कोई बात हुई है, लेकिन यदि प्रतिपुष्टि नहीं मिली, है ना, प्रतिपुष्टि आपको फीडबैक नहीं मिली, यदि आपने किसी को कॉल किया, उसने कॉल रिसीव नहीं किया, तो ये संचार नहीं हुआ। ठीक है ना? मतलब प्रतिपुष्टि यदि फीडबैक नहीं हुआ तो संचार आपका मतलब व्यर्थ चला गया। ठीक है, ये चीजें आपको याद रखना है। संचार की विशेषताएं और उद्देश्य जरूर पढ़ना है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न अभी कैसे बनते हैं, कूट बेस्ड बनते हैं। ठीक है, कूट में बनते हैं तो इसको थोड़ा देख लेना। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, अब जो जिसकी मैं बात करने वाली हूँ, है ना, व्यक्तियों की संख्या के आधार पर संचार। ठीक है, व्यक्तियों की संख्या के आधार पर संचार कितने प्रकार के होते हैं, तो बड़ा इंपॉर्टेंट है ये चीज देखना। यहाँ यहाँ 4 प्रकार के संचार होते हैं। मुख्यतः व्यक्तियों की संख्या के आधार पर 4 प्रकार के होते हैं। एक होता है अंतर्वैयक्तिक, बड़े ध्यान से देखिएगा। एक होता है अंतःवैयक्तिक, दूसरा होता है अंतर्वैयक्तिक, फिर इसी के अंतर्गत आपको आता है, ठीक है, शाब्दिक अशाब्दिक संचार पढ़ना है, लेकिन उसके अंतर्गत ही आता है। ठीक है, बड़े ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स वीडियो को। ये जो अंतःवैयक्तिक संचार है वो आपको पता है कि व्यक्तियों के आधार पर ही आता है। बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अंतर्वैयक्तिक और अंतःवैयक्तिक दोनों को बड़े ध्यान से आप देखना, है ना। जिसमें मान लो भी बात हो गई कि किसी की मतलब किसी व्यक्ति की बात यदि आत्मविश्लेषण के माध्यम से हो रही है ना, जिसमें तर्क वितर्क की बात आए, तो अंतःवैयक्तिक हो गया। ठीक है, इसमें क्या होता है कि इसका जो ये जो संचार है, तो इसमें जो प्राप्त करता है वो दोनों की भूमिका निभाता है। ठीक है, दोनों की भूमिका निभाता है, यानी मन में बातें जो होती रहती है ना, वो अंतःवैयक्तिक हो गई। ठीक है, जो मन में बातें चलती रहती है वो अंतःवैयक्तिक है। और आपको बता दूं, अब हम बात करते हैं अंतर्वैयक्तिक की। तो अंतर्वैयक्तिक क्या हो गया? अंतर्वैयक्तिक के अंतर्गत आता है जहां मान लो साक्षात्कार हो रहा है आपका, है ना, या फिर किसी कार्यालय में आप वार्तालाप कर रहे हैं, या फिर आप समाचार संकलन पढ़ रहे हैं, तो ये अंतर्वैयक्तिक है जहाँ कई लोग हैं। ठीक है, अब अंतर का भी तो अंतर मन से मत ले लेना। ठीक है, वो अंत है जहाँ की आंतरिक बातें चलती रहती है ना, मन में हम बात करते रहते हैं ना कि आज मैं ये पढ़ लूंगी, हाँ आज पढ़ लूंगी, आज मैं वो पढ़ लूंगी, हाँ पढ़ लूंगी, है ना। तो जो मतलब दोनों का काम हम ही कर जाए, हम है ना, हम ही कर जाए, तो वो हो गया अंतर्वैयक्तिक। और अंतर्वैयक्तिक ये हो गया कि जहाँ मतलब साक्षात्कार की बात हो, है ना, कार्यालयीय वार्तालाप की बात हो, समाचार पत्र की जहाँ हम बात करते हो, है ना, ये सब अंतर्वैयक्तिक हो गए। अब एक चीज आपको बड़ा ध्यान ध्यान रखना है कि जो दूरभाष पर वार्तालाप है, ईमेल है, सोशल नेटवर्किंग साइट पर जो बातचीत है, वो सब अंतर्वैयक्तिक के अंतर्गत ही आता है। ये प्रश्न भी बनता है। ठीक है, प्रश्न बनता है ये, इसलिए बड़े ध्यान से वीडियो को देखिएगा जो लोग देख रहे हैं। अब अंतर्वैयक्तिक 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है शाब्दिक, ठीक है, एक शाब्दिक होता है और दूसरा अशाब्दिक। देखो मैंने लिखा है, एक शाब्दिक, दूसरा अशाब्दिक होता है। फ्रेंड्स बता दूं, शाब्दिक के अंतर्गत 2 आते हैं, एक मौखिक संचार और दूसरा लिखित या फिर अमौखिक संचार, है ना।
अब मौखिक अमौखिक बताने की आवश्यकता नहीं, आपको पता है मौखिक यानी बोलकर, अमौखिक यानी लिख कर, या है ना, मौखिक हो गया मुख से बोल करके, और लिखित यानी लिख करके, या अमौखिक का मतलब जो चीज लिख करके समझाई जाए, है ना। तो ये दोनों चीजें आपको ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न बनता है, ठीक है, यहाँ से प्रश्न बनता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। अभी मान लो आ जाए प्रश्न में पूछ लिया जाए भैया कि सेमिनार, संगोष्ठी, कार्यशाला, वार्तालाप किस संवाद के अंतर्गत आते हैं, ठीक है, तो ये चीजें आपको बिल्कुल रटी होनी चाहिए कि किसके अंतर्गत आते हैं, है ना। तो हमने देखा ना कि शाब्दिक संचार दो प्रकार के होते हैं, मौखिक और लिखित होते हैं, और अशाब्दिक संचार कितने प्रकार के होते हैं, ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। अशाब्दिक संचार से प्रश्न बनता है, बता दूं, जैसे एक प्रश्न बनता है कि आपको चयन करना है कि संकेत हो गया, प्रतीक हो गया, रंग हो गया, कूट हो गया, है ना, कहीं धर्म की बात चल रही है, तो आपको बताना है कि ये जो है अशाब्दिक संचार के अंतर्गत आता है या फिर अवाचिक संचार के अंतर्गत आता है, नॉन वर्बल, है ना, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, है ना। अब अवाचिक संचार क्यों इंपॉर्टेंट है बता दूं, क्योंकि यहाँ पर जैसे आपको पलक उठाना हुआ, आगे झुकना हुआ, पीछे झुकना हुआ, है ना, मतलब जो शरीर की भाव भंगिमाएं चलती रहती हैं, जो हम वार्तालाप अपनी बॉडी से करते हैं, वो अशाब्दिक संचार या अवाचिक संचार के अंतर्गत आता है ना। हमने यहाँ देखा एक शाब्दिक संचार होता है जो अंतर व्यक्ति के अंतर्गत आता है, बड़े ध्यान से देखना फ्रेंड्स, है ना, इसके अंतर्गत ये आता है एक शाब्दिक, दूसरा अशाब्दिक, ठीक है, अशाब्दिक संचार, है ना। तो अशाब्दिक संचार के पहलू के अंतर्गत ही आता है, जैसे आपने पढ़ा होगा पारा लैंग्वेज, है ना, आपने पढ़ा होगा इंग्लिश में, है ना, आपने सुना होगा टच लैंग्वेज, है ना, स्पर्श की भाषा जो होती है, उसको आप बहुत ध्यान से देखना। अभी मान लो कोई बोला, किसी ने कहा कि जेब में हाथ डालकर चलना, है ना, कोई बड़ा ही उदास होता तो जेब में से हाथ डाल के चल देता है, ठीक है, शिथिल मुद्रा में रहना, है ना, अब मतलब होता है ना कभी आंख मारना, है ना, या फिर नाक रगड़ना, है ना, जैसे कोई ऐसे मतलब आंख कर दिया, है ना, तो एक भाव भंगिमा की कोई अपने अंतर मन की बात वो कहना चाह रहा है, आपको समझाना चाह रहा है ना। पीछे झुकना हो गया, है ना, गाल पर हाथ रख लेना, है ना, बड़ी चिंता की विषय होती थी, हम ऐसे गाल पे हाथ रख के सोचने लगते हैं अब क्या किया जाए, अब क्या किया जाए, है ना। तो ये चीजें हैं जो आपको रटी रहनी चाहिए, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनते हैं, यहाँ से प्रश्न बनते हैं, इसलिए मैं इन बातों को समझा रही हूँ, इसको बड़े ध्यान से आपको रटना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, है ना। ये हो गया अशाब्दिक संचार के कुछ पहलू हैं, 10-12 हैं, बड़े ध्यान से देख लेना। आगे एक आता है आपका इंपॉर्टेंट है समूह संचार और जन संचार, दोनों ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। दोनों क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ग्रुप कम्युनिकेशन, है ना, ग्रुप कम्युनिकेशन से प्रश्न बनता है, और जन संचार यानी मॉस कम्युनिकेशन से, यहाँ से ही प्रश्न बनता है, ठीक है। एक चीज और आपका देखना है कि संगठन प्रणाली के आधार पर संचार के प्रकार बताना है, दोनों ही बड़े इंपॉर्टेंट है। संगठन प्रणाली के आधार पर जो संचार के प्रकार हैं, चाहे वो औपचारिक संचार हो, अनौपचारिक संचार हो। औपचारिक संचार के भी 3 प्रकार होते हैं, ऊर्ध्वाधर, क्षैतिज और तिर्यक संचार, ठीक है। आप मुझे बताना क्या ये चीजें आपके समझ में आ रही हैं, या ये कंसेप्ट आपका क्लियर है। यदि नहीं क्लियर है तो बताना, तो मैं इसका पीडीएफ सेंड करूंगी, या मैं छोटी सी वीडियो के माध्यम से फिर समझाने का प्रयास करूंगी, ठीक है। औपचारिक संचार के अंदर अंतर्गत फ्रेंड्स पढ़ लेना इनको, 3 इसके प्रकार होते हैं, ये चीज पढ़ लेना। लेकिन वहीं पर बड़ा इंपॉर्टेंट है क्या, अनौपचारिक संचार, ठीक है। अनौपचारिक संचार को और क्या कहते हैं, सभी मुझे कमेंट करके बताएंगे, बहुत बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है। अनौपचारिक संचार को और किस नाम से जाना जाता है, सभी को बताना है, ठीक है ना, सभी को बताना है। और ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से आपको पता है ग्रेप वाइन जो नेटवर्क जुड़ता है वो इससे इसी से बनता है ना, संभाव्यता नेटवर्क इसी से बनता है, झुंड नेटवर्क, है ना, जो ये चीजें बनती हैं यहाँ से, है ना, सिंगल चैन नेटवर्क, ये प्रश्न यहाँ से बनते हैं, ठीक है। ये चीजें आपकी बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, ठीक है, ये इतना ही है, यहाँ से ज्यादा कुछ नहीं बनेगा, प्रश्न से कहीं से नहीं आएगा, इतने ही टॉपिक से प्रश्न बनता है, बार बार प्रश्न बनता है। और आज के टॉपिक का जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो कक्षा संप्रेषण, क्लासरूम कम्युनिकेशन और प्रभावी कक्षा संचार, क्योंकि यहाँ से फ्रेंड्स भयंकर के प्रश्न बनते हैं, ठीक है, बहुत भयंकर यहाँ से प्रश्न बनते हैं। और 3 से 4 प्रश्न जो सोच रहे हैं ना, एक तो यहाँ से बनेगा 3 प्रश्न क्लासरूम कम्युनिकेशन से, 2 प्रश्न या 3 यहाँ से बनेंगे, और बाकी के प्रश्न यहीं से बनेंगे, ठीक है। बाकी के प्रश्न जो है फ्रेंड्स यहीं से बनते हैं, ये देखो, ये जो टॉपिक आपको दिख रहा है ये पूरा यहाँ से, यहीं से प्रश्न बनते हैं। बस इसका आपको कंसेप्ट क्लियर रखना है ना, चाहे क्लासरूम कम्युनिकेशन हो या फिर प्रभावी इफेक्टिव क्लासरूम कम्युनिकेशन है, क्योंकि यहाँ से ये चीज आपके लिए क्यों इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि यदि हम क्लास में हैं और क्लास में रहते हुए हम किस तरह कैसा अपना प्रभाव दिखाएं कि बच्चे या विद्यार्थी हमारी ओर आकर्षित हों,
हम क्या क्या चीज़ें उसमें दिखाएं कि बच्चों को मतलब जो उनका इंटरटेनमेंट भी होता जाए और वो शिक्षा भी प्राप्त करते जाए। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए। एक चीज प्रभावी कक्षा में बाधा जो आती है ना, उसको भी आप थोड़ा सा देख लेना, क्योंकि वहां से प्रश्न भी बन रहे हैं, बनते हैं ना। तो अब देखो, बताओ आज की वीडियो कैसी लगी आपको, कमेंट करके जरूर बताना। अब अगला जो टॉपिक होगा मैं समझाने का प्रयास करूंगी, जहां से सबसे ज्यादा प्रश्न बनता है वो है हमारा इकाई 6। ठीक है, इकाई 6 मैं बताने का प्रयास करूंगी फ्रेंड। तो आज की क्लास बस इतना ही। अब एक एक टॉपिक करके मैं समझाती चली जाऊंगी क्या क्या पढ़ना है आपको, क्या बिल्कुल तैयार ही रखना है। हिंदी बहुत शॉर्ट बता रही हूँ, जिस तरह मैंने तैयार किया था, मैंने सब कुछ नहीं पढ़ा। मैं बता दूं, फर्स्ट पेपर का मैंने सब कुछ तैयार नहीं किया, लेकिन कुछ टॉपिक थे जो इकाई 1 2 से इकाई 4 5 6 से उधर मैंने उसको मतलब बेहतर तैयार कर रखा है। तो वही चीजें हैं जो फर्स्ट पेपर के लिए मुझे मजबूत करती हैं, और वही चीजें मैं आपको शेयर करती हूँ, है ना। अगला टॉपिक कल देखते हैं, इकाई 6 का बताएंगे क्या है जो बहुत बार पूछा जाता है और जिसको आपको तैयार रखना ही रखना है ना। इस तरह इकाई 7 8 9 10 करके बता दूंगी। आप बताना क्या PYQ यहाँ से भी सॉल्व करें, है ना। बता देना जो भी दिक्कतें हो, बेझिझक आप कमेंट किया करें फ्रेंड्स। वीडियो के साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।